हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टडी रिवर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सितंबर के तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर शेयर करूंगी। इसमें पाकिस्तान के भी और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर हुए हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बताती जाऊँगी कि जैसे कोई कंट्री आती है तो उसका कैपिटल क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी करेंसी क्या है, या उसका प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या दूसरे उसके जो ऑफिशियल उनके ऑफिसर हैं, सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी, ताकि एक्स्ट्रा जो MCQs हैं वो भी इस वीडियो में आप लोगों के होते जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि बहुत इस वीक जो थर्ड वीक है ना, इस वीक में बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट भी हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द हाई लेवल जर्नल डिबेट एट यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली 76 विल टेक प्लेस फ्रॉम। जो यूनाइटेड नेशन के 76 सेशन शुरू हो चुका है, उसकी डिबेट हाई लेवल जनरल डिबेट मतलब हाई लेवल लोगों की जो तकरीरें शुरू हो रही हैं वो कब से होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 21 to 27 सितंबर 2021। इसका करेक्ट ऑप्शन है C 21 to 27 सितंबर 2021। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का आगाज़, बाकायदा आगाज़ कब हुआ था, वो है 14 सितंबर 2021। फर्स्ट डे ऑफ हाई लेवल जनरल डिबेट था वो है ट्यूसडे को 21 सितंबर 2021 था। इसके अलावा 14 से 20 सितंबर तक यूनाइटेड नेशन के जो मज़ीद फॉर्म है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिज़नेस, इंटेलिजेंस, यूथ फॉर्म, ये तमाम जो हैं ये 14 से 20 तक अपनी डिबेट करेंगे, अपेयर होंगे इस डिबेट में। बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 14 सितंबर 2021 को अब्दुल्ला शाह ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का हल्फ उठाया और वो प्रेसिडेंट बने हैं साल 2021 के यूनाइटेड नेशन के। और अब्दुल्ला शाहिद ने ही यूनाइटेड नेशन की डिबेट जो है 76 डिबेट है उसका आगाज़ भी किया है, अब्दुल्ला शाहिद ने। तो अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन जो है जनरल असम्बली के उसके पॉलिसी मेकिंग जो कि रिप्रेजेंटेड ऑर्गन है, पॉलिसी मेकिंग जो रिप्रेजेंटेड ऑर्गन है वो है UN के। तो इसकी टाइप है प्रिंसिपल ऑर्गन। इसके बाद है इसकी फॉर्मेशन। 1945 में यूनाइटेड नेशन बनी थी। प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशन है। इसके जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन में वो है 193। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन PM इमरान खान एड्रेस द 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। इमरान खान कब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने 76 जो सेशन है UN का उससे खिताब करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है C 24 सितंबर 2021। तो इमरान खान 24 सितंबर को वीडियो लिंक के थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है C 24 सितंबर 2021। इस खिताब की थीम क्या होगी, तो वो है बिल्डिंग रेजिलेंस थ्रू होप, रिकवर फ्रॉम COVID-19, रीबिल्ड सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्ड द नीड ऑफ द प्लैनेट, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ पीपल एंड रिवाइटलाइज द यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा 3 और बातों पर भी डिबेट की जाएगी, जिसमें है COVID-19, अफ़गानिस्तान क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं। तो जो हमारे PM है इमरान खान, इन्हीं बातों पर जो खिताब करेंगे वो इन्हीं बातों के रिलेटेड होगी, जो कि है COVID-19, अफ़गानिस्तान क्राइसिस और एलिमिनेट क्लाइमेट चेंज। तो नेक्स्ट, The 21st meeting of SCO Council of Head of State will be held in SCO मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो 21वीं मीटिंग होने वाली है SCO काउंसिल ऑफ हेड की मीटिंग किस जगह पे मुनक़िद होने वाली है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A दुशंबे ताजिकिस्तान। तो जो ये कब होने वाली है 11 सितंबर 2021। इसका चेयरमैन होगा जो प्रेसिडेंट हो ताजिकिस्तान के इमोली रहमान। इसके बाद इसका फॉर्मेट जो होगा वो होगा हाइब्रिड फॉर्मेट, जिसमें वर्चुअल भी होंगे और फिज़िकल भी होंगे। इसके बाद है इसका जो 21 फर्स्ट समिट है, इजलास है, वो अपनी 20वीं एनिवर्सरी मना रहा है। ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये 20 साल पहले वजूद में आई थी। अभी हाल ही में ना ईरान ने अपनी मेंबरशिप के लिए
SCO में अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। विच कंट्री सबमिट इट्स एप्लीकेशन फॉर फुल मेंबरशिप ऑफ SCO। तो SCO के बारे में बताते हैं कि उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। फाउंडेड हुई है 2001 जून में। मेंबर इसके 8 हैं। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। फाउंडर्स हैं चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। इसमें जो 8 कंट्रीज शामिल हैं वो यही हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। करंट डायरेक्टर है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो नेक्स्ट है, वन PM पाकिस्तान इमरान खान एड्रेस द 21st मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट इन दुशंबे। तो इसका है कब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 21वीं मीटिंग जो SCO है जिसका स्टेट ऑफ हेड है दुशंबे में मुनक्किद हुआ तो उससे खिताब किया। तो कब खिताब किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 17 सितंबर 2021। 2017 को खिताब किया, उसमें मौजू क्या था इमरान खान का जिस पर खिताब किया? तो अब वो उसका जो टॉपिक था वो अफ़गानिस्तान के रिलेटेड था कि अफ़गानिस्तान में अमन ओमान कैसे कायम किया जाए। रिसेंटली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कैंसल पाकिस्तान टूर ओवर। तो इसका है कि हाल ही में न्यूजीलैंड जो क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया तो उसकी वजूहात क्या थी कि क्यों उन्होंने कैंसिल किया? तो इसका जो आंसर है वो सिक्योरिटी कंसर्न थे। तो न्यूजीलैंड जो क्रिकेट टीम उन्होंने 17 सितंबर 2021 को जुम्मे के दिन फ्राइडे को जो उनका मैच होना था ना, वो मैच से आधा घंटा पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। और न्यूजीलैंड 18 सालों के बाद पाकिस्तान की ज़मीन पर उतरने वाली थी और ये जो सीरीज़ होने वाली थी उसमें 3 ODI मैचेस होने और 5 T20 होने वाले थे। सारे मैच सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से कैंसिल किए गए और हालांकि न्यूजीलैंड ने अभी तक कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट्स के रिलेटेड ISI से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया, ना ही पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई वजूहत उन्हें सामने आई या नज़र आई जिनकी वजह से उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न हुए हों, ना ही उन्होंने बताया कि उन्हें कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और अगर हम सिक्योरिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो हाई प्रोफाइल है SSG रहा है, तो न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है फर्स्ट टाइम उन्हें ही ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। और आर्मी की भी जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है तो वो सिक्योरिटी भी न्यूजीलैंड टीम को प्रोवाइड की गई थी। इससे पहले किसी क्रिकेट टीम को आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी। ये न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री या फर्स्ट टीम है जिसको SSG और ISI जैसी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड की गई थी। इसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान का जो विजिट था वो कैंसिल कर दिया। इसकी वजह पाकिस्तान रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान में इंग्लैंड ने भी आना था क्रिकेट मैच के लिए, तो उन्होंने भी अपना दौरा इसी वजह से कैंसिल कर दिया। न्यूजीलैंड को 5I की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट आया था कि अपना दौरा कैंसिल कर दे, क्योंकि न्यूजीलैंड 5I की कंट्री है। नेक्स्ट है 5I जानिब से उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट आया था कि आप लोग अपना दौरा कैंसिल कर दो। तो 5I है क्या? तो 5I में जो कंट्रीज़ ऐड हैं वो है USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसके बाद है 9I जिसमें 5I वाली कंट्रीज़ भी एडिड हैं और उसके बाद डेनमार्क, फ्रांस, जो मैंने फ्रेम गलती से लिख दिया तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके बाद है हॉलैंड और नॉर्वे। इसके बाद है 14I। तो 14I में 5I और 9I की कंट्रीज़ को ऐड करके जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन एंड स्पेन। तो ये 5I, 9I और 14I की ये कंट्रीज़ हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेते हैं कि न्यूजीलैंड में क्या है, कैसा है, कैपिटल क्या है उसका। तो न्यूजीलैंड जो है उसका जो कंट्री है वो आइसलैंड मुल्क है। ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में वाक़ है। तो इसका कैपिटल है विलिंगटन। इसका गवर्नर जनरल है पैट्से रेड्डी। न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर, लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका PM है जैकेंडा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIA फ्लाइट लैंड्स इन दमिश्क आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। तो PIA की फ़्लाइट दमिश्क में कितने सालों बाद उतरी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C 22 ईयर्स। PIA की फ़्लाइट हजाज को लेकर दमिश्क में उतरी है। इसके अलावा PIA के जो CEO है अरशद मलिक ने ट्वीट में भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल के बाद जो PIA ने लैंड किया दमिश्क में, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए उन्होंने दमिश्क के रिलेटेड और PIA के रिलेटेड। तो अब जानते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया मिडल ईस्ट कंट्री है। इसका कैपिटल है दमिश्क।
प्रेसिडेंट है बशर अल असद, और इसकी जो करेंसी है वो है सरिया पाउंड या दमाश्क पाउंड, और जहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है सरिया में वो है इनके अरेबिक। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरिया के वो हैं हुसैन अरोनस। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द करंट आईजी ऑफ न्यू रेलवे पुलिस। तो करंट जो आईजी है रेलवे का तो वो कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इनाम गनी। गनी 25वें आईजी हैं रेलवे पुलिस ऑफ पाकिस्तान के। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान रेलवे के। तो चेयरमैन है उसके हबीबुर रहमान गिलानी। उसके बाद है मिनिस्टर कौन है रेलवे के? वो है आज़म सवाती। ये बनी कब थी पाकिस्तान रेलवे? यह थी 1 मई 1974 और इसका हेड क्वार्टर है इस्लामाबाद में। रिसेंटली विच कंट्री प्लान्स टू बाय 12 JF-17 थंडर फाइटर जेट फ्रॉम पाकिस्तान एज पर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक कौन सा मुल्क पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेने की ख्वाहिशमंद है? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने ख्वाहिश किया कि वो पाकिस्तान से ये JF-17 थंडर लेने का ख्वाहिशमंद है। इसके मुताबिक पाकिस्तान ने जो पैक है जो JF-17 ख़रीदने के लिए, जिसको साल 2021 के बजट में शो किया जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा और इसकी मंजूरी दी जाएगी साल 2022 के बजट में। तो अब हम जान लेते हैं कि अर्जेंटीना के बारे में। तो इसका सारा कंट्री, अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसका कैपिटल है ब्यूनस एरीज, और इसका जो प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडस, और इसकी करेंसी है जो कि अर्जेंटीना पीसो है, और लैंग्वेज जो अर्जेंटीना में बोली जाती है वो है स्पेनिश। द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है अब के मौजूदा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है CS जयशंकर। तो ये जो S शंकर है ना, जयशंकर, तो इसका पूरा नाम है सुब्रमण्यम। तो ये इंडियन डिप्लोमेट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिबान रिप्लेस मिनिस्ट्री फॉर वुमेन विद विच मिनिस्ट्री। तो इसका जो तालिबान ने हाल ही में तालिबान ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन को किस मिनिस्ट्री के साथ तब्दील किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C प्रोपिगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस। तो इसका हमें कैसे पता चला कि कब इन्होंने चेंज किया? तो इसके बारे में यह है कि जब तालिबान ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के बोर्ड को हटा के ना न्यू बोर्ड प्रोपिगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस लगाए, तो इसके बाद इसकी तस्दीक भी कर दी है कि उन्होंने तालिबान ने इस मिनिस्ट्री को ख़त्म ही कर दिया। तो इसके बाद से यूरोप में पूरे जो अफ़गानिस्तान में वुमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं, और इस बिल्डिंग जो है उनकी, तो वहाँ से वर्ल्ड बैंक के स्टाफ को भी निकाल दिया गया। इसके बाद हम तालिबान के बारे में जान लेते हैं कि उसका जो लीडर कौन है और फाउंडर कौन है। या तालिबान के जो लीडर हैं वो है मोहम्मद उमर। वो 1994 से 2013 तक रहे थे। उसके बाद जो सेकंड लीडर हैं अख्तर मंसूर, वो 2015 से 2016 तक रहे थे। उसके बाद जो थर्ड है हबातुल्लाह अखौनज़ादा, जो कि अब करंट भी हैं तालिबान के लीडर। ये बनी कब थी, फाउंडेड कब हुई थी? 1994 सितंबर। और इसके फाउंडर कौन से? अब्दुल गनी बरादर, और इसके बाद है मोहम्मद उमर। इसकी फ़र्स्ट रजीम है 1996 to 2001, और इसकी जो एंड हुई थी वो दिसंबर 2001 में एंड हुई थी। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में कदम रखा तो उनकी फ़र्स्ट रीजन ख़त्म हो गई थी, यानी कि जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत को लैप्स कर गई थी 2021 में, अफ़गानिस्तान ने काबुल को फ़तह कर लिया था और तालिबान ने दोबारा अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। बैंक हैज़ वन द वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 टाइटल, जो कि स्पॉन्सर किया गया था इकोनॉमी इन इट्स ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंट 2021। किस बैंक को 2021 का बेहतरीन बैंक नामजद किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B DBS बैंक। तो ये DBS सिंगापुर की बैंक है, इसको 2021 के लिए वर्ल्ड बेस्ट बैंक नामजद किया गया। इसके अलावा DBS को 3 सालों में दूसरी बार बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया जा रहा है, और साथ ही वर्ल्ड डिजिटल बैंक का भी अवार्ड नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अब्दुल अजीज़ वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अब्दुल अजीज़ बोतिकफ्लिका किस मुल्क के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C अल्जीरिया। तो हाल ही में इनकी डेथ हुई, और पब्लिक टेलीविज़न जो कि 17 सितंबर 2021 को इनकी मौत की खबर नशर की गई थी टेलीविज़न पे। इनकी डेथ के टाइम इनकी उम्र थी 84 ईयर, और यानी उन्होंने 2 दहाइयों तक अल्जीरिया पर हुकूमत भी की। 19 में उन्होंने अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दिया है।
कर लेते हैं अल्जीरिया की। अल्जीरिया है नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है। इसका कैपिटल है अल्जायर्स। इसका प्रेसिडेंट जो है अब्दुल माजिद तेबोनस। तो ये जो अल्जीरिया करेंसी है अल्जीरियन दिनार, और लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज जो अल्जीरिया में बोली जाती है वो है अरेबिक। इसका प्राइम मिनिस्टर है वो अयमन बंदार रहमाना है उसका प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। किस मुल्क को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो कि 2022 में मुनक्किद होने वाला है या उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नॉर्थ कोरिया। की वजह क्या है कि नॉर्थ कोरिया ने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं की, इसलिए इसको पनिशमेंट दी गई है कि उन्होंने इसको जो बीजिंग विंटर ओलंपिक है ना उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसका कैपिटल है पियोंग यांग। सुप्रीम लीडर है किम जैंग उन, और जो करेंसी है नॉर्थ कोरिया की वो है वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन। लैंग्वेज कोरियन है इसकी। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है IOC। प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। हेडक्वार्टर है लुसाने, और ये फाउंडेड हुई थी 23 जून 1894। जनरल डायरेक्टर है क्रिस्टोफे डी कीपर, और इसका मोटो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू जॉइन द एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग। तो अभी हाल ही में किस मुल्क ने एशिया ग्रुपिंग जो ट्रेड है एशिया पैसिफिक को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन जमा करवाई। तो इसका करेक्ट आंसर है सी चाइना। तो चाइना ने ये एप्लीकेशन जमा करवाई है, और इस ग्रुपिंग में 11 कंट्रीज़ होती हैं जो एक दूसरे से इकोनॉमिकली अटैच होती हैं, और चाइना ने इस पैक्ट को ज्वाइन करके अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ये ज्वाइन किया है। अफ़गान तालिबान लीडर नेम्ड अमॉन्ग टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 नेम्ड। तो जो अफ़गान तालिबान लीडर जो कि जिनका नाम टाइम्स जो UK की मैगज़ीन है उसकी 100 इन्फ्लुएंस पीपल में आया है, तो उसका नाम कौन है वो। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी अब्दुल गनी बरादर, जो कि को फाउंडर लीडर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं अफ़गानिस्तान। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2021 कंडक्ट इन विच कंट्री। जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इनमें से कौन से मुल्क में कंडक्ट की जा रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इजिप्ट, जिसका कैपिटल है क्योरो। तो जो 21 ममालिक की अफवाज इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो 21 ममालिक की जो अफवाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो इसमें है इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, क्रिप्स, इराक, बहरीन, स्वीडन, मोरक्को, कीनिया, इटली, स्पेन, UK, ग्रीस, कुवैत, UAE, तुनीसिया, नाइजीरिया, तंजानिया एंड फ्रांस। ये सारी कंट्रीज़ इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं। जान लेते हैं इजिप्ट के बारे में। तो ये मेडिटेरियन कंट्री है। इसका जो कैपिटल है वो है कियोरो। इजिप्ट का प्रेसिडेंट है अब्दुल फाते अल ऐसी, और करेंसी है पाउंड। जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है अरेबिक, और इसके जो PM है वो है मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड बिकमिंग द 8th कंट्री इन द वर्ल्ड विद द एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में किस मुल्क ने बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च किया और उसका टेस्ट भी किया, और ये दुनिया की 8वीं कंट्री बन गई। तो इस कंट्री का नाम क्या है जिसने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च किया या जिसमें ये आ गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने 15 सितंबर 2021 में इस सबमरीन को लॉन्च किया था, और उसको लॉन्च करने के बाद साउथ कोरिया दुनिया का 8वां मुल्क बन गया जिसमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी रशिया, चाइना, फ्रांस, UK और इंडिया में भी मौजूद है। इनके पास ये पहले से मौजूद है। उन्होंने सबमरीन लॉन्च किए हैं इन्हीं कंट्रीज़ ने। तो ये नॉर्थ कोरिया 7th नेशन है जिसने ये लॉन्च करवाया था, और साउथ कोरिया 8th नेशन है जिसने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च किया। हु हैज़ वॉन द 2021 US ओपन मैन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट। किस प्लेयर ने 2021 के US ओपन की जो मैन सिंगल टाइटल है अपने नाम किया। तो उस प्लेयर का नाम है, ये आंसर है डी डैनियल मेदवेदेव। प्लेयर का जो नाम है वो है करेक्ट ऑप्शन डी।
तो गाइज़ ये 3rd वीक के सितंबर के ये करंट अफेयर थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब मिल